योगेंद्र जी, आपने आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या कुछ विषय है, क्या है मामला? आप पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, क्षेत्रवासियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। इसके मुख्य कारण ये था कि आप लोग क्षेत्र में हमारी आवाज़ को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है और युवाओं को रास्ता दिखाने के लिए आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इसमें मेरा मुख्य एजेंडा ये है कि कैसे हम अपने युवाओं को रोज़गार के नए नए साधन प्रदान करा सकें, कैसे हम अपने युवाओं के लिए शिक्षा में कार्य कर सकें, कैसे हम अपने किसान भाइयों के लिए उनके जीवन यापन के लिए, उनका पलायन रोकने के लिए, उनके लिए हम सहयोगी हो सकें। इसको सोचते हुए हमने एक आप लोगों को आज यहाँ आमंत्रित किया है और यही हमारा एक मुख्य कारण है कि हम आपके माध्यम से अपनी बात को पहुँचा सकें। लगातार देखा जाए तो आप क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या जनता से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो अपनों से कभी लिया नहीं जाता, हम इन्हीं के बीच के हैं, इन्हीं में ही हम बड़े बड़े हुए हैं, पले हैं। तो इनसे कहते हैं कि अपने माँ बाप से रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता, उनका आशीर्वाद लिया जाता है और मेरे साथ आशीर्वाद अच्छा बना हुआ है। बस कहीं ना कहीं तकलीफ़ होती है हमें एक यूथ के नाते, बेटा होने के नाते, इस क्षेत्र का बेटा होने के नाते, कि हमने तो एक कुछ हुनर ले लिया, लेकिन हम अभी अपने युवाओं को, अपनी माँ बहनों को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। उसके लिए हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं। चूँकि आज बीजेपी सरकार है, 10 साल 20 साल से हम लोग परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी का कारण है वो है हमारा सुखाड़ क्षेत्र। और इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो बेचारे सीधे साधे गरीब हैं, उनके बेटे बच्चियाँ हैं, वो एक ही बात से जूझ रहे हैं कि हमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो है पानी की। सिंचाई के साधन सब ठप हैं, कहते हैं कि बिन पानी सब सून। और जब ये ख़त्म है तो उसके बाद में हम जूझते हैं अच्छे बीज के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, खाद के लिए, कभी बिजली के लिए। हमें हर जगह ठगा जा रहा है और इस ठगने के साथ साथ इससे हम कैसे निजात पाएँ, इसलिए हम सब अपने यूथ को ये समझाना चाहते हैं कि ये सही दिशा में काम करें, पलायन की तरफ ना भटकें और इनकी हम ताकत बने या हम इनके लिए कुछ दे सकते हैं, उस सहयोग के साथ हम जनसंपर्क बराबर कर रहे हैं। आपके चुनाव के मुख्य एजेंडे क्या है? चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन मेरा चुनाव का कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ गए तो आज मेरे एजेंडे बन गए। हम लोग एक एजुकेटेड फैमिली से हैं और यहाँ के रहवासी हैं। उसके साथ साथ हमने यहाँ की परंपराओं को जिया है, यहाँ की रोटी पानी को हमने भोगा है। तो हमें ये लगता है कि अगर हमने यहाँ का और यहाँ के ज़मीन का हमें आशीर्वाद मिला है हमारे परिवार को, तो हमारा भी दायित्व है इसको चुकाने का या उनकी सेवा करने का। मुख्य एजेंडे जो हमने यहाँ देखे हैं वो, उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही है पलायन का। और पलायन लोग इसलिए यहाँ से करते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं और लेबर को करने को मजबूर हो रहे हैं कि उनकी माली हालत ख़त्म हो चुकी है आज के दौर में और उन्हें कहीं ना कहीं हमारी जो वर्तमान सरकार है वो उनको ठगने में लगी हुई है बराबर। सबसे बड़ी परेशानी ये जो देखने में आ रही है, हम टैक्स सभी लोग देते हैं, टैक्स हर व्यक्ति देता है, हर गांव के व्यक्ति से वो लिया जाता है, लेकिन उस टैक्स का पैसा कितना हमारे विधानसभा क्षेत्र में खर्च किया गया, क्यों हमें ऐसा अभागा बना के छोड़ दिया और क्यों हमें पानी नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि बेतवा केन रिवर जो योजना है केन बेतवा की, वो आज 20 साल पहले बन चुकी थी, जो ठप पड़ी हुई अभी तक पूरी नहीं हुई। पास में ही हमारे यहाँ पूरी ये लाइन डाली जा रही है, पानी की लाइन डल रही है, लेकिन हमारे विधानसभा में अभी इसका कोई सुचारू रूप से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। ऐसी कई स्कीम्स हैं, कई जो रोजगार के लिए भी हैं, जिनका केवल पेपर में दबके रह गई हैं, जो हमारे युवाओं को कहीं से कोई सहारा। हाँ, एक ज़रूर चीज़ ये वर्तमान सरकार जो कर रही है, बीजेपी सरकार, वो ये है कि लोगों को बरगलाने का काम, यूथ को कभी 1000 रुपये के नाम पे तो कभी 1500 के नाम पे, कभी महिलाओं को ये गलत आदत डाल के उनको नाकारा बनाने की कोशिश है। और ऐसे लोग
जिनको जब ये आदत पड़ जाती है तो ना तो वो घर के रहते हैं ना घाट के। हमारा यही इसमें है कि वो खुद अपने हाथों में शक्ति पैदा करें, खुद चीज़ों को उगाएं। उसका एक ही काम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की बात रखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने ही स्वयं रोज़गार स्थापित करें और अपने आप को स्वावलंबी और अपने आप को स्थापित करें। कांग्रेस पार्टी में अभी जतारा विधानसभा से क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, आप विकल्प हो सकते हैं क्या? देखिए, विकल्प मैं हूं या ना हूं, लेकिन क्षेत्र की बात जहां तक है, क्षेत्र आता है खेत से। हम लोग, जो मुझे समझ में आता है कि जब वो सीमांकन हम कराते हैं पटवारी आरआई से, तो उसको हम अपना क्षेत्र बोलते हैं कि हमारा क्षेत्र इस खेत से इस खेत तक आता है। और जब खेत की बात आती है तो खेत में पैदावार और सिंचाई की बात जो आती है, तो हम जब सिंचाई करते हैं, पैदावार करते हैं, तो किसी एक पेड़ के लिए नहीं करते हैं, सारी फसल के लिए करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये क्षेत्र मेरा एक खेत के समान है और मेरा खेत ही है, जिसके लिए मैं समान रूप से इसके लिए कार्य करना चाहता हूं। और हम उस खेत के रहने वाले हैं, लेकिन जो इस खेत को बाद में काटने आता है उसको हम बुंदेलखंड में चैतुआ के नाम से जानते हैं। और हम सब एक हैं कि हम चैतुआ को यहाँ पे स्थापित नहीं होने देंगे। क्षेत्रीयता की बात जहाँ तक है, क्षेत्र में अगर मुझे पार्टी अवसर देती है सेवा करने का, हम बिल्कुल उसको भली भांति निभाएंगे। बाकी रही बात कि मैं विकल्प हो सकता हूँ या नहीं, ये निर्णय पार्टी का होगा, आप सबका आशीर्वाद के बाद। अगर आप विधायक बने तो पहला काम क्या करेंगे? मुझे आशीर्वाद मिलता है जनता का और पार्टी का, तो पहला काम मेरा यही रहेगा कि जो रीढ़ कहलाती है क्षेत्र की या देश की, वो है हमारे युवा। इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम रोजगार पैदा करा सकें या इनकी बात ऊपर रख सकें, यही काम होता है प्रतिनिधित्व का। और यही प्रतिनिधि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो हमारे सांसद हों, चाहे वो हमारे विधायक हों, वो बन जाते हैं, उनके पास बजरी और दारू के ठेका के अलावा कुछ होता नहीं है कहने के लिए। मेरा पहला कार्य यही रहेगा कि हम स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कोई एक विंग यहाँ डालें, सिंचाई के साधनों को सुधरवाएं, ताकि हमारे किसान खुशहाल हो सकें। आज का माहौल आप देख सकते हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वही किसान जिसने टमाटर उगाया, वही किसान जिसने फसल उगाई और उसके टमाटर 2-2 रुपए में सड़कों पर फेंके गए, आज वही किसान उस टमाटर को छूने की जहनत नहीं रख पा रहा है। 200 रुपए किलो टमाटर बिक गया, इससे ज़्यादा और बदहाली क्या होगी। विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे पत्रकार वार्ता के माध्यम से? आप लोग हमारा माध्यम है, आप लोगों से भी ये हम गुजारिश करके और कहते हैं कि आप लोग भी ये बात को पहुंचाएं और अपने आप भी आप ये बात कहें कि विधानसभा की जनता जो है स्वावलंबी तो है ही, अपने आप में धैर्य रखे और एक अच्छा नेतृत्व चुने, थोड़ा सा विचार करे और पलायन की तरफ ना भटके। अपने ही घर में रोटी है, अपने ही घर में अपने बच्चों को समझे, करे, उस ज़मीन को प्यार करे, उगाने की कोशिश करे। हम उसके साथ सदैव खड़े हैं और आगे हमको मौका मिलता है तो हम अपनी जनता के साथ हमेशा सेवा में तत्पर रहेंगे।